आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी नो वन गेट्स आउट अलाइव, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.3 आउट ऑफ 10। मूवी की शुरुआत में हमें 1963 मैक्सिको को दिखाया जाता है, जहां पर कुछ मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं, जिसमें से उन्हें एक बॉक्स मिलता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक दीवार दिखाई जाती है जिस पर बहुत सी तितलियां बैठी हुई थी। फिर अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी। तभी अचानक उसके रूम में किसी के पैरों के निशान बनने लगते हैं, पर उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो लड़की डर कर उस रूम से बाहर आती है। तभी उसकी नजर दूसरे कमरे में पड़े एक अजीब से बॉक्स पर पड़ती है और अचानक से कोई उस लड़की को पीछे अंधेरे में खींच लेता है। इस लड़की के साथ अभी क्या हुआ ये आपको आगे पता चलेगा। अब हमें एक घर को दिखाया जाता है जो कि काफी पुराना था और इस कारण वो डरावना भी लग रहा था। ये वही घर था जहाँ से वो लड़की गायब हुई थी। अब सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पे जिसका नाम एम्बर था। एम्बर अभी अभी इलीगल तरीके से अमेरिका के अंदर आई थी, जिसके कारण उसके पास कोई ID प्रूफ नहीं था और इसी की वजह से उसे होटल में रूम भी नहीं मिलता, पर उसे कुछ तो करना था, इसलिए वो वहीं की एक सिलाई कंपनी में काम करने लगती है। और एक दिन एम्बर को एक इश्तेहार नजर आता है जिसमें लिखा था कि हम आपको बहुत कम दाम में रूम रेंट पर देंगे, पर सिर्फ लड़कियों को। एम्बर को इसी की तलाश थी। उसी दौरान एम्बर की दोस्ती कंपनी में ही काम कर रही एक लड़की से होती है और अगले दिन एम्बर उस रेंट वाले घर के पते पर जाती है। इस घर का जो ओनर था उसका नाम रेड था। ये वही डरावना घर था जिसमें से वो लड़की गायब हुई थी। एम्बर रेड से पूछती है कि यहाँ कौन कौन रहता है, इस पर रेड बताता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर सिर्फ एक लड़की रहती है जिसका रूम तुम्हारे कमरे के सामने है। इसके बाद रेड एम्बर से एडवांस के तौर पे 1 महीने का किराया ले लेता है और उसे इस घर के रूल्स बताता है कि रात को जल्दी आ जाना और यहाँ पर ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करना मना है, जिस पर कि एम्बर हामी भरती है और वो उस रूम में शिफ्ट हो जाती है। और रात में जब वो अपना काम खत्म करके सोने जा रही होती है, उसी समय उसे कमरे के फ्लोर पे एक खिड़की नजर आती है और वो उसे देखने के लिए उसके पास जाती है। वो खिड़की बेसमेंट की थी जिस पर से कुछ आवाज आ रही थी। एम्बर उन आवाज को ध्यान से सुनने लगती है और वो आवाजें किसी औरत की रोने की थी। एम्बर को ये काफी अजीब लगता है और इसी बारे में सोचते हुए वो सो जाती है। यहाँ पे हमें एम्बर का फ्लैशबैक बताया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि उसकी मॉम की तबीयत काफी खराब है और इसी कारण से वो पैसे कमाने के लिए चोरी चुपके अमेरिका में आई है ताकि वो इस पैसों से अपनी मॉम का इलाज करवा सके। एम्बर को अक्सर उसकी मॉम के सपने आया करते थे जिसमें वो एम्बर से बातें किया करती थी। और अगले दिन जब एम्बर अपने काम में जा रही होती है तो उसकी मुलाकात उसके सामने वाली रूम की लड़की से होती है और वो लड़की एम्बर से बोलती है कि रेड बुरा आदमी है, तुम उससे दूर रहना, और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। ये एम्बर को थोड़ा अजीब सा लगता है पर उतना भी नहीं, क्योंकि रेड ने उसे बताया था कि तुम्हारे सामने वाली लड़की का दिमाग थोड़ा ठीक नहीं है। इसलिए एम्बर इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए अपनी कंपनी में चली जाती है। और काम खत्म करके जब वो बाहर निकल रही होती है तो एम्बर की नई दोस्त उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अपनी ID बनवानी है, इसके लिए 3000 लगेंगे। और एम्बर इस बारे में सोचने के लिए समय मांगती है। और अगले दिन एम्बर अपने एक दूर के अंकल के यहाँ लंच के लिए जाती है। यहाँ अमेरिका में एम्बर का सिर्फ यही रिलेटिव थे। एम्बर के अंकल उससे उसकी नौकरी के बारे में पूछते हैं और एम्बर उसे बताती है कि वो एक सिलाई कंपनी में काम करती है। ये सुनकर उसके अंकल बोलते हैं अगली बार तुम अपनी ID मुझे दे देना, मैं तुम्हारी अच्छी जगह नौकरी लगा दूंगा। क्योंकि उसके अंकल को तो पता ही नहीं था कि एम्बर यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से आई थे। और डिनर करने के बाद एम्बर अपने बिल्डिंग में आती है और अंदर आते ही उसे वही रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती है जो कि बेसमेंट से आ रही थी। और एम्बर चेक करने के लिए बेसमेंट के दरवाजे के पास जाती है। तभी वहाँ पर रेड आ जाता है और एम्बर से बोलता है कि बेसमेंट में जाना अलाउ नहीं है, वो प्राइवेट जगह है। यहाँ से जाते समय एम्बर को एक रूम भी दिखता है जहाँ पर अजीब सी चीजें रखी हुई थी। वो उसे देख ही रही होती है कि रेड उस रूम को बंद कर देता है, ये बोलकर कि ये रूम भी प्राइवेट है, यहाँ जाना भी मना है। ये रूम वही था जिसकी दीवार पे बहुत सी तितलियां बैठी हुई थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अब एम्बर डिसाइड करती है कि वो इस घर में नहीं रहेगी, इसलिए वो रेड से अपने एडवांस के पैसे मांगती है और बोलती है कि मैं जितने दिन रुकी हूँ उतने पैसे काट लो और बाकी पैसे लौटा दो। पर रेड बोलता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं लौटा सकता क्योंकि मैंने वो पैसे खर्च कर दिए
है। इसके बाद एम्बर अपने रूम में जाती है और अपने पास रखे पैसों को काउंट करने लगती है, पर उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी आईडी बनवा सके। इसके बाद वो अपने सामने वाली लड़की के रूम में जाती है जहाँ पर थोड़ा अंधेरा था और उसे वहाँ पर एक ओल्ड लेडी नजर आती है जिसकी आंख चमक रही थी और उसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर एम्बर डर जाती है और वापस अपने रूम में आ जाती है। उसी रात एम्बर को सपना आता है जहाँ वो अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल में थी। तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है। ये वही बॉक्स है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उस बॉक्स में से एक हाथ निकल रहा था। ये देखकर एम्बर अपने सपने से जाग जाती है और अगले दिन एम्बर अपने काम में जाती है और अपने बॉस से कुछ एडवांस पैसे मांगती है, पर उसका बॉस पैसे देने से मना कर देता है, ये बोलकर कि तुम्हारा काम बहुत स्लो है, और वो एम्बर को पैकिंग के काम में लगा देता है। और छुट्टी के बाद एम्बर अपनी दोस्त के साथ एक कैफे में जाती है जहाँ वो उसे बताती है कि मेरे पास 3000 तो नहीं है, सिर्फ 2000 है, तुम प्लीज इससे मेरी आईडी बनवा दो। इसलिए उसकी दोस्त उससे पैसे ले लेती है। इसके बाद एम्बर जब अपनी बिल्डिंग में आती है तो वो देखती है कि एक आदमी अपना सर लगातार दीवार से ठोक रहा है, पर एम्बर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वापस से अपने रूम की ओर जाने लगती है जहाँ पर उसकी मुलाकात यहाँ आई 2 नई लड़कियों से होती है जो दिखने में भले ही अजीब लग रही थी पर वो काफी फ्रेंडली थी और वो तीनों बातें करने लगते हैं। उसी समय वो दोनों लड़कियां एम्बर को सिगरेट ऑफर करती है और वो सिगरेट जला ही रही होती है। तभी वहाँ पर रेड आ जाता है और उसे सिगरेट बुझाने को बोलकर अपने अपने कमरे में जाने को बोलता है, पर एम्बर जाते समय रेड से पूछती है कि तुमने तो बोला था कि यहाँ किसी भी आदमी का आना मना है, तो फिर नीचे वो आदमी कौन था? और रेड बताता है कि वो मेरा भाई है जो थोड़ा पागल है। इसके बाद एम्बर अपने रूम में चली जाती है। उसी रात एम्बर चुपके से उस प्राइवेट रूम में घुस जाती है और वहाँ रखे सामानों को देखने लगती है। यहाँ पर रखे सभी सामानें बहुत ही अजीब थी, ब्लैक मैजिक्स के बुक, बहुत पुराने एंटीक्स। इसके बाद एम्बर फिर से अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन एम्बर जब अपने जॉब में जाती है तो वहाँ पे उसकी वो दोस्त नहीं होती जिसने उससे पैसे लिए थे, इसलिए वो उसे कॉल करती है, पर उसकी दोस्त उसका कॉल नहीं उठा रही थी। इसलिए एम्बर अपने बॉस के पास जाती है और उसका एड्रेस पूछती है, जिस पर वो बताता है कि हमें उसका एड्रेस पता नहीं क्योंकि वो भी नई थी और उसने आज ही ये जॉब छोड़ दी। ये सुनकर एम्बर समझ जाती है कि उसकी दोस्त ने उसे लूट लिया है और बेचारी एम्बर निराश होकर अपने घर वापस आती है और जब वो बात ले रही होती है तभी उसे फिर से वो रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो कि उसके बाथरूम के पाइप से आ रही थी। एम्बर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। उसके सामने वाले रूम की लड़की भी नजर नहीं आ रही थी, इसलिए एम्बर रेड के पास जाती है और उससे उस लड़की के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उसने रूम खाली कर दिया है। ये जानकर एम्बर अपने रूम में चली जाती है और सोने लगती है। फिर आधी रात को उसे फिर से वही आवाजें सुनाई देती है और वो उन आवाजों को फॉलो करते हुए नीचे आती है जहाँ उसे एक औरत और एक लड़की नजर आती है। वो लड़की एम्बर से मदद मांग रही थी। एम्बर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है, तभी अचानक से कोई उसे खींचते हुए एक रूम में ले जाता है और जब वो पीछे उस औरत को देखती है तो वो भी वहाँ पर नहीं थी। ये देखकर एम्बर डर जाती है और तुरंत अपने रूम में जाकर सामान पैक करने लगती है क्योंकि अब वो वहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहती थी। पर जाने से पहले वो रेड के पास जाती है ताकि वो अपना एडवांस ले सके, पर दरवाजे पर रेड का पागल भाई होता है जो उसे बताता है कि रेड बाहर गया है। इसके बाद एम्बर बाहर दूसरे होटल ढूंढने के लिए निकल जाती है। आगे जाकर उसे एक होटल मिलता है पर उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसे रूम नहीं मिलता। इसके बाद वो फिर से रेड को कॉल करती है और उससे अपने पैसे मांगने लगती है, ये बोलकर कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। और इस बार रेड मान जाता है और उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और एम्बर उस रेस्टोरेंट में जाती है और रेड एम्बर को कुछ पैसे दे देता है और बोलता है कि बाकी पैसे तो घर पर है, इसलिए वो एम्बर को रूम में चलने को बोलता है। एम्बर को पैसे की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी फिर से उस होटल में जाना पड़ता है। वहाँ पहुंचकर रेड उससे बोलता है कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे रूम में है, जाकर ले लो। और एम्बर अपने रूम में जाकर उस पैसे को ढूंढने लगती है पर उसे वो पैसे कहीं नहीं मिलते। तभी वहाँ पर रेड आता है और बोलता है कि इतनी जल्दी भी क्या है, पहले थोड़ी वाइन पी लो, पर एम्बर ये पीने से मना कर देती है। तभी वहाँ पर रेड का वो पागल भाई आता है और वो जबरदस्ती एम्बर को वाइन पिलाने लगता है और उसे कंट्रोल करने के लिए मारता भी है। एम्बर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो इस सब के कारण काफी डरी हुई थी और रेड उसे रूम में बंद करके चला जाता है। और कुछ देर बाद एम्बर के रूम का दरवाजा कोई खटखटाता है और वो वही 2 लड़कियां होती है। एम्बर उनसे बोलती है कि हमें यहाँ से भागना होगा, पर वो लड़कियां उसे बताती है कि रेड दरवाजे पर पहरा दे रहा है, इसलिए हम नहीं भाग सकते। और वो तीनों
तीनों रूम में ही सोने लगती हैं और उन तीनों को ही बुरे सपने आते हैं, जिससे डर कर वो जाग जाती है और अपने अपने सपने के बारे में बताती है। उन सभी के सपनों में एक चीज कॉमन थी कि उन तीनों को ही अपने सपने में एक मिस्टीरियस बॉक्स नजर आया था। वो सभी ये तो समझ चुकी थी कि उस बॉक्स का इस घर और उनके सपनों से कुछ तो नाता जरूर है। तभी एम्बर के अंकल होटल के बाहर आते हैं, क्योंकि वो काफी समय से एम्बर को कॉल कर रहे थे, पर वो जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि एम्बर का फोन रेड ने तोड़ दिया था। पर रेड उसके अंकल से बोलता है कि यहाँ पर एम्बर नाम की कोई लड़की नहीं रहती। इस पर वो बोलते हैं कि एम्बर ने तो मुझे यही पता दिया था। इस दौरान उनकी नजर एम्बर के सामान पर पड़ती है जो उसने दरवाजे के पास रखा था। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और वो रेड को धक्का देते हुए घर के अंदर घुस जाते हैं और एम्बर का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां पर रेड का भाई आ जाता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो उन तीनों लड़कियों को एक रूम में ले जाते हैं और उन तीनों लड़कियों के कपड़े बदल देते हैं। इसके बाद रेड उनके शरीर में कुछ लगाने लगता है। एम्बर रेड से बोलती है कि मुझे प्लीज जाने दो, पर रेड बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, हमें ये रिचुअल करते रहना पड़ता है। और वो बताता है कि सबसे पहले ये सब मेरे पिता ने शुरू किया था और उसके बाद मेरे भाई ने ये करना शुरू किया। तभी वहाँ पर रेड का भाई आ जाता है और वो एम्बर को उठाकर बेसमेंट में ले जाने लगता है। उसे रास्ते में बहुत सी आत्माएं नजर आती है जो उससे मदद मांग रही थी और उन्होंने भी वही कपड़े पहने थे जैसे एम्बर ने पहना था। ये देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एम्बर का हाल भी उन्हीं की तरह होने वाला है। और वो एम्बर को बेसमेंट में ले जाते हैं जहाँ पर ढेर सारी मोमबत्तियां जली हुई थी और वहाँ पे बहुत सी डेड बॉडीज भी थी, पर उनमें से किसी का भी सर नहीं था। इसके बाद वो एम्बर को एक जगह पर लेटा देता है। वहाँ पे वो मिस्टीरियस बॉक्स भी होता है जिसे वो सपने में देखा करती थी और रेड का भाई उस बॉक्स के साथ कुछ रिचुअल करता है और उसके बाद वो भी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर एम्बर के अंकल आते हैं और उसे छुड़ाकर वहाँ से बाहर ले जाते हैं और वो एक अंधेरे रूम में पहुँचते हैं और एम्बर देखती है कि वहाँ पर वो अपने मॉम के साथ बैठी हुई है। ये सब एम्बर का वहम था, वो असल में अभी भी वहीं पर लेटी हुई है, उसे किसी ने नहीं बचाया है। अब हम देखते हैं कि उस बॉक्स के अंदर से एक अजीब सा क्रीचर निकल रहा है। वहीं दूसरी ओर एम्बर अपने सपने में देखती है कि उसने अपनी मॉम के सर को पिलो से दबा दिया है, जिसके कारण उनकी मौत हो जाती है। ये देखकर एम्बर एकदम से डर कर उठती है तो वो क्रीचर भी वापस से बॉक्स में चला जाता है। इसके बाद एम्बर उठती है और उसी प्राइवेट रूम में जाती है जहाँ से वो एक हथियार लेकर उन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए जाती है और वो सबसे पहले रेड पे वार करती है, जिसके कारण रेड वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद एम्बर उसके भाई को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर वो एम्बर को पकड़कर गिरा देता है और उसके पैर को कुचलकर तोड़ देता है। ये देखकर वो दूसरी लड़की वहां से भागने की कोशिश करती है, पर रेड का भाई उसे पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है, जिसके कारण वो मारी जाती है। इसके बाद वो एम्बर को भी घसीटते हुए बाहर लाता है और उसका गला दबाने लगता है, पर जब वो एम्बर को घसीटकर बाहर ला रहा था तब एम्बर ने कांच का एक टुकड़ा पकड़ लिया था और वो उसी कांच के टुकड़े से उसके गले पर वार करती है, जिसके कारण वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद एम्बर उसे बेसमेंट में उसी जगह पर लेटा देती है, जिसके कारण वो क्रीचर फिर से बॉक्स में से बाहर आता है और उसका सर अपनी बॉडी में घुसाकर उसके सर को निगल लेता है। इसके बाद एम्बर वहां से बाहर आती है और वो देखती है कि उसका टूटा हुआ पैर ठीक हो चुका है और उसको लगी सभी चोटें धीरे धीरे भर रही है। अब मैं आप सभी के कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। मूवी की शुरुआत में हमने 1963 में जो बॉक्स निकालते हुए देखा था वो वही बॉक्स था। उस बॉक्स को रेड के पिता ने ढूंढा था, पर ये बॉक्स एक श्रापित बॉक्स था जिसमें एक बुरी शक्ति कैद थी और जैसे ही उसके पिता ने ये बॉक्स खोला उसमें की बुरी शक्ति ने उन्हें पोजेस कर लिया और उसके बॉडी के थ्रू वो अपना काम करवाने लगा। और जब उसके डैड की मौत हुई तो उस शक्ति ने रेड के बड़े भाई को कब्जे में ले लिया, जिसके कारण वो ये सब कर रहा था। और अब जबकि रेड और उसका भाई दोनों ही मर चुके हैं तो उस बुरी शक्ति ने एम्बर को पोजेस कर लिया है और अब वो बुरी शक्ति एम्बर के थ्रू अपने सभी काम करवाएगी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन / समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।